शिवलिंग पूजा की शुरुआत कैसे हुई? किसने की थी सबसे पहली पूजा? भगवान शिव के मंदिरों में शिव जी की मूर्ति नहीं, शिवलिंग ही देखने को मिलता है। शिवलिंग की ही पूजा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं शिवलिंग की पूजा सबसे पहले किसने की थी और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? यदि नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं हैं। लिंग पुराण में लिखित पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने भगवान भोलेनाथ को भाग नहीं दिया था, तो इससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। जब इस बात की खबर भगवान शिव को मिली तो उन्होंने क्रोधावेश में दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग कर दिया। शिव जी सती के वियोग में सुध बुध खोकर नग्नावस्था में धरती पर इधर उधर भटकने लगे। इसी दिशा में वे एक गांव में पहुंच गए। शिव जी को देखकर उस गांव की स्त्रियां उन पर मोहित हो गई। स्त्रियों को इस तरह शिव जी के रूप पर मोहास्थ देखकर ऋषियों ने शिव जी को श्राप दे दिया। ऋषियों के श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग तुरंत कटकर गिर गया। ऐसा होने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ऐसी विकट परिस्थिति में सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने अपने योग बल का प्रयोग करके पूरी बात जान ली और तब वे सभी देवताओं और ऋषियों को अपने साथ लेकर शिव जी के पास चले गए। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से यह प्रार्थना की कि आप अपने लिंग को फिर से धारण कर लीजिए, अन्यथा तीनों लोगों का नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा कि आज से सभी लोग मेरे लिंग की पूजा शुरू कर दे। आप लोगों के ऐसा करने पर मैं फिर से अपने लिंग को धारण कर लूंगा। शिव जी की बातों पर ध्यान देकर सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर उसका पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा किया। इसके अतिरिक्त देवताओं और ऋषियों ने भी शिवलिंग की पूजा शुरू की और इस तरह सृष्टि में शिवलिंग पूजा का विधान आरंभ हुआ। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार की बात यह है कि ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों एक दूसरे से अपने को श्रेष्ठ बताने लगे। इस कारण उन दोनों में विवाद हो गया। जब उन दोनों के विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गए तब आग की ज्वालाओं से घिरा हुआ एक अग्निपुंज प्रकट हुआ। यह अग्निपुंज भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हो गया। ऐसा होने के बाद आकाशवाणी हुई कि जो भी इस अग्निपुंज के आदि और अंत को मालूम कर लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने हजारों वर्षों तक इसका रहस्य खोजने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। अंत में दोनों निराश होकर फिर से वहीं चले आए जहां से वह अग्निपुंज के आरंभ और अंत का पता लगाने चले थे। वहां पहुंचने पर उन दोनों को ओम की ध्वनि नाद सुनाई दी और पर ब्रह्मा परमात्मा के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों की प्रार्थना करने पर वह अग्निपुंज एक लिंग के रूप में बदल गया, जिसकी ब्रह्मा और विष्णु जी ने पूजा की। इसके बाद से सृष्टि में शिवलिंग पूजा का विधान शुरू हुआ। शिवलिंग पूजा के लाभ। शिवलिंग का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से मनुष्य को धन, संतान, ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। जिस स्थान पर शिवलिंग का पूजन होता है वह स्थल साधारण होने पर भी तीर्थ स्थल बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी तीर्थ स्थल की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करता है तो वह पुण्य का भागी होता है। इसी तरह जो व्यक्ति तीर्थ स्थान के गोबर, मिट्टी, बालू या भस्म का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा विधि विधान के साथ करता है तो वह व्यक्ति स्वर्ग में वास करता है। बताया जाता है कि जिस जगह पर नियमित रूप से शिव पूजन होता है वहां पर यदि किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह शिवलोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति नियमित रूप से निरंतर शिव जी के नाम मंत्रों का जाप करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। शिवलिंग के प्रकट होने के संबंध में अनेक कथाएं पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है जिन्हें स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। यह इस बात की गवाही देते हैं कि शिवलिंग का प्राकट्य ज्योति से ही हुआ है। शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनकर आपके क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।